हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोल ऑफ केमिस्ट्री। माय डियर फ्रेंड्स, इस क्लास में हम डिस्कशन करेंगे नाइट्रो अल्केन्स का केमिकल प्रॉपर्टीज। इससे पहले हम इंट्रोडक्शन किए थे नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग फंक्शनल ग्रुप एंड नाइट्रो कंपाउंड्स का। नेक्स्ट हम डिस्कशन किए थे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रो अल्केन्स एंड देन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रो आरिन्स। एंड इस क्लास में हम डिस्कशन करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रो अल्केन्स। इससे पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं नाइट्रो अल्केन्स का स्ट्रक्चर क्या है। इसको हम अच्छे तरह से डिस्कशन भी किए थे इंट्रोडक्टरी क्लास में। माय डियर फ्रेंड, अगर हम RNO2 लिखेंगे और फिर R सिंगल बॉन्ड CH2NO2 करके लिखेंगे नाइट्रो अल्केन्स को, तो ये हमको दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देगा। RCH2 ये है N डबल बॉन्ड O माइनस, ये होता है नाइट्रो अल्केन का स्ट्रक्चर, यानी ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। इसके ऊपर प्लस मतलब ये जो नाइट्रोजन खुद का जो इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिया है, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज एंड नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अभी ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज जिधर भी होगा हमको समझना है कि दो इलेक्ट्रॉन्स उधर है। वो दो इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में आ जाएंगे तो सिंगल बॉन्ड बन जाएगा डबल बॉन्ड, इसीलिए ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी हमको दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को डबल हेडेड एरो से हम लिखते हैं SC सिंगल बॉन्ड HC सिंगल बॉन्ड H। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो सिंगल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड हो जाएगा। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके पास था, इसीलिए नेगेटिव चार्ज था। जिस नेगेटिव चार्ज को, यानी जिस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ये इधर डबल बॉन्ड करने में यूज़ कर लेता है, इसलिए इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहेगा। लेकिन ये जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, जो दो इलेक्ट्रॉन है इस ऑक्सीजन के पास जाते हैं, इसीलिए एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास जाता है, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाता है। नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज में कोई चेंज नहीं होता है, इसलिए कि एक बॉन्ड इधर होता है तो एक बॉन्ड इधर लॉस भी होता है, इसलिए नाइट्रोजन के ऊपर कोई चेंज नहीं होता, चार्ज का कोई चेंज नहीं होता। ये दोनों रेजोनेटिंग फॉर्म में नाइट्रो अल्केन्स रहते हैं, ठीक है। एंड इंट्रोडक्टरी क्लास में हम डिस्कशन किए थे नाइट्रो अल्केन्स का जो टोटोमरिज्म, कैसे नाइट्रो एंड नाइट्रोलिक फॉर्म और स्यूडो एसिड एंड एसी फॉर्म और नाइट्रो एसी फॉर्म, कुछ भी कहते हैं हम उसको, कैसे टोटोमरिज्म होता है दो स्ट्रक्चर में। एक ही कंपाउंड कैसे दो स्ट्रक्चर में रहने को चूज करता है। अच्छे तरह से डिस्कशन किए थे हम इंट्रोडक्टरी क्लास में, इधर डिस्कशन करने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप उस क्लास को देखे नहीं है तो आप वॉच जरूर करें। माय डियर फ्रेंड्स, अभी स्ट्रक्चर को अच्छे तरह से देखना है एंड जो फर्स्ट प्रॉपर्टी रहेगा हमको देखना है, आइदर दिस नाइट्रो अल्केन इज एन एसिड और ए बेस। इसको देखने के लिए पहले तो इस स्ट्रक्चर को देखना है। एंड नाइट्रो ग्रुप इज एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। सो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज हम चलेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज 1, केमिकल प्रॉपर्टीज 1 में हम देखेंगे कि नाइट्रो अल्केन्स एसिडिक होता है, एसिडिक नेचर। कैसे वो एसिड होता है? माय डियर फ्रेंड, जो नाइट्रो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, यानी ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स को खुद के ओर अट्रैक्ट कर लेता है, इसीलिए इस कार्बन के ऊपर थोड़ा पॉजिटिव चार्ज यानी डेल प्लस चार्ज डेवलप हो जाता है। कार्बन जब डेल प्लस चार्ज अवेल करता है तो ये जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन C एंड H के बीच में है उसको खुद के ओर खींच लेता है, यानी ये जो H है अभी इजीली H प्लस होके रिलीज हो सकता है। लेकिन इस हाइड्रोजन को हम क्या बोलेंगे? अगर ये फंक्शनल ग्रुप है हमारे लिए तो ये अल्फा कार्बन है एंड इसको बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन, यानी ये अल्फा हाइड्रोजन हमारे लिए H प्लस होके रिलीज होता है। तो अल्फा हाइड्रोजन ऑफ नाइट्रो अल्केन्स इज एसिडिक। क्यों एसिडिक है? इट कैन बी रिलीज्ड एज H प्लस आयन, ठीक है।
इसलिए अल्फा हाइड्रोजन अगर है वही सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन भी लेंगे, यानी इधर एक R हो जाएगा तो ये जो कार्बन सेकेंडरी हो जाएगा। सेकेंडरी कार्बन के साथ जब नाइट्रो रहेगा तो पूरा कंपाउंड को हम सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन बोलेंगे। क्लासिफाई किए थे इंट्रोडक्टरी क्लास में। तो माय डियर फ्रेंड उधर वही 2 R रहेंगे, एक H भी जो रहेगा ये होगा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ लगा हुआ है वो हो जाएगा अल्फा कार्बन। सो अल्फा कार्बन अभी हम देखेंगे ये बन गया अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर ये अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, अगर ये अल्फा हाइड्रोजन है प्राइमरी नाइट्रो अल्केन्स के तरह सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन्स में भी उस हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन के तरह चला जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड ये जो नाइट्रो अल्केन्स है कैसे हम इसको प्रूव करेंगे कि ये एक एसिड है। ये एक एसिड है मतलब ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा। कैसे माय डियर फ्रेंड, R सिंगल बॉन्ड C, इधर है H, ठीक है। तो अगर हम इधर लेंगे N डबल बॉन्ड O माइनस N प्लस, तो इधर अगर हम देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड माय डियर फ्रेंड्स Na प्लस OH माइनस। अभी ये जो OH माइनस एक बेस है इधर आएगा और OH माइनस H प्लस को लेके भाग जाएगा, H प्लस को लेके भाग जाएगा। माय डियर फ्रेंड ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर कार्बन के पास आ जाएंगे तो कार्बन को एक्स्ट्रा, ये जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कार्बन को मिलता है इसलिए वो बन जाता है माइनस। एंड ये और जो जिधर बॉन्ड था उधर वैसे रह जाएंगे। एंड माय डियर फ्रेंड ये माइनस है इसलिए OH माइनस तो इधर H प्लस के साथ क्या होके भाग जा रहा है, वाटर होके भाग जा रहा है। तो ये माइनस है, इधर आ जाएगा Na प्लस, यानी सोडियम सॉल्ट ऑफ नाइट्रो अल्केन मिल गया। सोडियम सॉल्ट ऑफ नाइट, सॉल्ट होने के लिए एक माइनस एंड एक प्लस का नीड होता है। तो इधर Na बन गया प्लस एंड पूरा ये जो नाइट्रो अल्केन का इस फ्रैगमेंट माइनस, तो मतलब प्लस माइनस जिधर है वो सॉल्ट बन गए। सोडियम सॉल्ट ऑफ नाइट्रो अल्केन्स हमको मिल गया। यानी जब एक कंपाउंड बेस के साथ सॉल्ट देता है यानी ये जो कंपाउंड डेफिनेटली हमारे लिए एक क्या है, एसिड है। एसिड का कॉज क्या है कि इसका अल्फा हाइड्रोजन ही H प्लस होके रिलीज होता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग NO2 फंक्शनल ग्रुप। एंड आई एम होपिंग दैट यू गॉट इट प्रॉपर्ली। सो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज हमारे लिए ये था कि ये बन गया आपके लिए एसिड। नेक्स्ट स्ट्रक्चर माय डियर फ्रेंड्स हम लेंगे कि एक्शन ऑफ हीट अगर नाइट्रो अल्केन्स को हम देंगे तो क्या होता है। आप इसको लिख सकते हैं या फिर इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टू हम देंगे हीट तो क्या होता, एक्शन ऑफ हीट R सिंगल बॉन्ड C H डबल बॉन्ड C, इधर देंगे N, इधर देंगे O माइन एक N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इधर में NO2 लिखता था, इधर लिख दे रहा हूँ, कोई बात नहीं हमारे लिए। N के ऊपर तो पॉजिटिव रहता है, इधर भी है, ये तो सिंगल बॉन्ड होता है एंड O माइनस होता है, एक डबल बॉन्ड O रहता है एंड ये कार्बन का 2 बॉन्ड है और नेक्स्ट 2 बॉन्ड में हाइड्रोजन लग जाएंगे RCH2CH2 NO2, यानी ये भी हमारे लिए नाइट्रो अल्केन्स है। अभी क्या होगा माय डियर फ्रेंड, तो अगर हम इधर हीट देंगे तो क्या पहले होगा कि हीट देंगे तो ये जो O माइनस है ये H के साथ बॉन्ड करने के लिए रेडी हो जाएगा। इस माइनस चार्ज को लेके इधर इस H को H प्लस करके लाने के लिए रेडी हो जाएगा। यानी जब H प्लस होके इधर आ जाएगा O माइनस के पास, ये कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड वीक हो जाएगा एंड फाइनली इधर भी N के साथ जो OH है ये भी वीक हो जाएगा। यानी माय डियर फ्रेंड क्या हो जाएगा, एक ट्रांजिशन स्टेट हमको मिलेगा। वो ट्रांजिशन स्टेट में होता क्या है माय डियर फ्रेंड, होता ये है कि R सिंगल बॉन्ड ये जो C और H है इधर ये बॉन्ड वीक हो जाएगा। इधर एक बॉन्ड है, इधर एक हाइड्रोजन है, फिर इधर एक हाइड्रोजन है, इधर एक हाइड्रोजन है। इधर जो N के साथ
ये O माइनस के साथ H जो है ये इधर बॉन्ड होगा, हैं इधर तो ये प्लस ही है, इधर एक डबल बॉन्ड है, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, अभी क्या हो जाएगा कि फाइनली ये बॉन्ड भी धीरे धीरे वीक हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, फाइनली ये बॉन्ड इधर आ जाएगा फाइनली, एंड ये बॉन्ड इधर आ जाएगा। तो यानी हमको इसको हम बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट। फाइनली हम क्या करेंगे कि ये H परमानेंटली इस ऑक्सीजन के साथ, जैसे कि हम बोल रहे थे बॉन्ड हो जाएगा, ये बॉन्ड इधर आ गया, ये बॉन्ड पूरा इधर आ जाएगा। तो मतलब क्या मिल गया हमको, R सिंगल बॉन्ड CH, जो सिंगल बॉन्ड था ये बॉन्ड अगर इधर आ जाएगा तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, C के साथ माय डियर फ्रेंड 2 हाइड्रोजन रह जाएंगे, और ये बॉन्ड आ गया नाइट्रोजन के पास, ये बन गया HONO मीन्स HNO2, क्या बन गया HNOO। और फिर सिंपली अगर आपको स्ट्रक्चर के तरह लिखना है, H के साथ किसका बॉन्ड है, H के साथ ये इधर आ गया ना ऑक्सीजन के पास, HO सिंगल बॉन्ड N है, सिंगल बॉन्ड N, एंड ये बॉन्ड इधर आ गया, पॉजिटिव चार्ज था, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसका पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगा, इधर HON डबल बॉन्ड O यानी HNO2, इसको हम लिखेंगे HNO2। ऐसे करके हमको डबल बॉन्डेड कंपाउंड यानी आल्कीन्स मिलता है। इस R के जगह जिस अल्काइल ग्रुप को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इधर भी वही अल्काइल ग्रुप आ जाएगा, यानी डिफरेंट अल्किन्स हम पा सकते हैं ऐसे हीट अगर करते हैं नाइट्रो अल्केन्स को। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये होता है आपके लिए एक्शन ऑफ हीट टू द नाइट्रो अल्केन्स। फिर चलेंगे नेक्स्ट, हम चलेंगे हैलोजेनेशन करेंगे तो क्या होता है। थर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज हमारे लिए आता है। लेट मी चेंज द marker and then we'll proceed. फिर चलेंगे हम कहाँ माय डियर फ्रेंड, हैलोजेनेशन, ठीक है। हैलोजेनेशन के लिए माय डियर फ्रेंड हमको बेसिक मीडियम लेना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H है, सिंगल बॉन्ड C इधर एक HH ले जाएंगे एंड इधर N डबल बॉन्ड O प्लस एंड इधर O माइनस दिखाएंगे। ये हो गया हमारे लिए नाइट्रो अल्केन्स। इधर इसका ज़रूरत नहीं था, इसको लिख लेते हैं इधर R, ठीक है। ये बन गया हमारे लिए नाइट्रो अल्केन्स। माय डियर फ्रेंड्स, क्या होगा कि ये तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इस कार्बन के ऊपर डेल प्लस चार्ज है, ये खुद के और इलेक्ट्रॉन खींचता है, ये अल्फा हाइड्रोजन इज एसिडिक, ये जो एसिडिक है मतलब ये H प्लस होके रिलीज हो जाएगा। इसका मतलब अगर ये H प्लस रिलीज कौन करके ले जाएगा, ये जो Na प्लस OH माइनस है वही NaOH, इस NaOH से OH माइनस इधर आ जाएगा और H प्लस को लेके भाग जाएगा। यानी ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड के साथ कौन लगेगा, अगर मैं हालोजेनेशन करूं तो दूंगा ब्रोमीन। क्या कंसिडर करते हैं कि मैं ब्रोमीन देता हूं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका एक Na प्लस, इसका एक ब्रोमीन, वो NaBr यानी सोडियम ब्रोमाइड होके रिलीज हो जाएगा। और ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड के साथ एक ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, यानी R सिंगल बॉन्ड H, इस बॉन्ड के साथ ब्रोमीन, और जिधर जो है वही रह जाएगा। इसका मतलब अगर फिर भी हम ब्रोमीन कंटिन्यू करते हैं, ब्रोमीन NaOH दे के, ये जो H है इस बार ये अल्फा हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा किसके साथ, OH माइनस के साथ, तो वो वाटर होके रिलीज हो जाएगा एंड इस बॉन्ड के साथ फिर इधर से एक ब्रोमीन आके कनेक्ट हो जाएगा, यानी R सिंगल बॉन्ड Br, दो ब्रोमीन दो अल्फा हाइड्रोजन के प्लेस में सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे एंड NO2 के
प्लेस में कोई चेंज नहीं होगा एंड ये फिर एक बार सोडियम ब्रोमाइड देगा। यानी अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक है जिसको ब्रोमीन आके रिप्लेस कर लेता है एंड हाइड्रोजन के जगह ब्रोमीन लगता है, हालोजन एटम लगता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं हालोजेनेशन। लेकिन हालोजेनेशन के लिए इस अल्फा हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करके ले जाना है, जिसको लेगा कौन, एक बेस लेगा, तो ब्रोमिनेशन इधर होगा या क्लोरिनेशन वो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी बेसिक मीडियम में होगा। माय डियर फ्रेंड, ऐसे करके इसका मतलब क्या है, अगर इधर हम सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन भी लेते हैं, सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन्स कैसे होगा, इधर एक हाइड्रोजन होगा और ये कार्बन सेकेंडरी हो गया क्योंकि ये एक कार्बन होगा, ये एक कार्बन होगा, सेकेंडरी कार्बन ये हो गया क्योंकि इस कार्बन के साथ 2 कार्बन कनेक्टेड है एंड इधर NO2 है। माय डियर फ्रेंड, क्या करेंगे, इधर भी एक अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब जब तक अल्फा हाइड्रोजन होगा तो ब्रोमिनेशन हो सकता है इन प्रेजेंस ऑफ बेस। यानी फिर क्या देगा माय डियर फ्रेंड, देगा R2, ये R2 CH के जगह एक ब्रोमीन आ जाएगा एंड ये जो है माय डियर फ्रेंड इधर हो जाएगा NO2, फिर ये जो Na एंड Br NaBr करके हमको मिल जाएगा। लेकिन होता क्या है, अगर इस हाइड्रोजन के प्लेस में भी एक एक्स्ट्रा R लगा दूं तो ये मुझे दे देगा टर्शियरी नाइट्रो अल्केन। क्या दे देगा माय डियर फ्रेंड, दे देगा R सिंगल बॉन्ड C, ये तो सेकेंडरी था, 2 कार्बन लगे हुए थे, इस कार्बन के साथ एक एक्स्ट्रा अल्काइल ग्रुप आ जाता है, इसलिए माय डियर फ्रेंड ये जो है इसमें और नो अल्फा हाइड्रोजन हियर, इस कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, इसीलिए अगर हम माय डियर फ्रेंड अगर हम इधर ब्रोमीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड देंगे तो इसको जो हाइड्रोजन है नहीं, अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, इसलिए रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है, इसलिए कोई रिएक्शन भी नहीं होगा, ब्रोमिनेशन इधर टर्शियरी नाइट्रो अल्केन में हो नहीं सकता। ये प्राइमरी नाइट्रो अल्केन है, ये सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी में ब्रोमिनेशन हो सकता है, लेकिन माय डियर फ्रेंड टर्शियरी में हो नहीं सकता क्योंकि उधर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो ये था हमारे लिए माय डियर फ्रेंड्स हालोजेनेशन। फिर हम चलेंगे एक्शन विथ नाइट्रस एसिड। कहाँ चलेंगे माय डियर फ्रेंड, एक्शन विथ नाइट्रस एसिड। फिर पल चलेंगे एक्शन विथ नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड मतलब अभी लिख रहे थे HNO2 HONO। अभी हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी के साथ नाइट्रस एसिड का रिएक्ट कराएंगे। RCH2NO2 जब लिखते हैं, इस कार्बन के साथ एक ही कार्बन है एंड NO2 जिस कार्बन के साथ लगा हुआ है, इस कार्बन एक ही कार्बन के साथ कनेक्टेड है, इसलिए ये प्राइमरी कार्बन है। प्राइमरी कार्बन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो ये बन गया, इसलिए ही प्राइमरी नाइट्रो अल्केन्स माय डियर फ्रेंड, प्राइमरी नाइट्रो अल्केन। इसको हमको क्या देना है माय डियर फ्रेंड, इसको देना है OHNO यानी HNO2 यानी क्या बन जाएगा माय डियर फ्रेंड, ये OH इस अल्फा हाइड्रोजन को लेके भाग जाएगा एंड इस बॉन्ड के जगह NO आके लग जाएगा। सो R सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड NO, OH H को ले जाने के बाद NO आके इस बॉन्ड में बॉन्ड कर लेता है, ये बन जाता है NO2। ठीक है, अगर हम लिखेंगे ऐसे भी चलेगा। NaNO2 मतलब क्या है, NO2 मतलब है N डबल बॉन्ड O प्लस एंड इधर माइनस। NO2 को हमको पता है कैसे लिखना है। ठीक है, इसको बोलते हैं नाइट्रोसो नाइट्रो अल्केन। क्या बोलते हैं माय डियर फ्रेंड, नाइट्रोसो नाइट्रो अल्केन। ये NO ग्रुप को बोलते हैं नाइट्रोसो
नाइट्रो अल्केन। तो इसलिए अभी क्या करेंगे, अगर इधर NaOH दे रहे हैं तो क्या होगा, NaOH इधर दे देंगे। पहले तो नाइट्रस एसिड हम दैट मीन्स ट्रीट करते हैं। व्हेन नाइट्रस एसिड इज ट्रीटेड विथ primary nitroalkane, it gives us nitroso-nitroalkane, which then reacts with basic medium, reacts in basic medium NaOH. So this OH again Na plus OH minus ये हो जाएगा, एंड OH माइनस इस अल्फा हाइड्रोजन को लेके भाग जाएगा। तो ये बॉन्ड जब इधर आ जाएगा तो ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, यानी ये बन जाएगा O माइनस, जिसके पास चला जाएगा Na प्लस, यानी ये बॉन्ड इधर आ जाता है, यानी N के जगह माय डियर फ्रेंड्स ऑक्सीजन हो जाएगा माइनस, एंड जिसके साथ लग जाएगा ये वाला Na प्लस। प्लस के साथ प्लस रहेगा, क्योंकि ये बॉन्ड इधर आता है तो एक बॉन्ड लॉस भी होता है, लेकिन इस कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन अब नहीं रहा, ये H प्लस होके रिलीज हो गया है, इधर NO है, एंड माय डियर फ्रेंड इधर ओनली क्या है माय डियर फ्रेंड्स, इधर है R, एंड ये बन गया है डबल बॉन्ड O, एंड इधर था O माइनस। ये जब तैयार होता है तो ये बॉन्ड देता है। मतलब क्या है, प्राइमरी नाइट्रो अल्केन को नाइट्रस एसिड के साथ पहले ट्रीट करना है, जो हमको मिलता है उसके साथ अगर NaOH ट्रीट करेंगे तो एक कुछ ऐसा कंपाउंड हमारा फॉर्म होता है जिसका रेड कलरेशन हमको मिलता है, जिसका कलर होता है रेड। यानी प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शियरी नाइट्रो अल्केन्स अगर हमारे पास 3 अलग अलग टेस्ट ट्यूब में है, हम उन नाइट्रो अल्केन्स को, डिफरेंट टाइप ऑफ नाइट्रो अल्केन्स को डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे अगर हमको पता नहीं है उनमें से कौन सा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी नाइट्रो अल्केन है। तो ऐसा करके हम क्या करेंगे, प्रोसीड कर सकते हैं डिस्टिंग्विश करने के लिए। हर एक टेस्ट ट्यूब में, जिसमें 3 टेस्ट ट्यूब में जो हमारे लिए पता नहीं है कौन सा था प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी नाइट्रो अल्केन है, हर एक टेस्ट ट्यूब में पहले नाइट्रस एसिड डालना है, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है। पहले तो प्राइमरी नाइट्रो अल्केन को हमको पता है पहले नाइट्रस एसिड देंगे तो ऐसा नाइट्रोसो नाइट्रो अल्केन देता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड नेक्स्ट डालने से जिधर रेड कलरेशन आएगा वो हमको प्राइमरी नाइट्रो अल्केन ही दे देगा। तो पहले नेक्स्ट फिर क्या किधर जाएंगे माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट जाएंगे सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन। सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन कैसे बनेगा माय डियर फ्रेंड्स, अगर इधर में एक R लगा दूं तो ये बन जाएगा हमारे लिए सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन। सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन्स के साथ भी ये अल्फा हाइड्रोजन है माय डियर फ्रेंड, इधर भी माय डियर फ्रेंड OH आके इस H को लेके वाटर होके रिलीज हो जाएगा, एंड NO इधर आके लग जाएगा, यानी इधर जो R है इधर R रहेगा, सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन्स में इधर R रहेगा। अभी क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, इधर जब नाइट्रोसो नाइट्रो अल्केन, सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन मिलता है, इसको NaOH दे देंगे तो ये जो कंपाउंड फॉर्म करता है वो हमको देता है ब्लू कलर। माय डियर फ्रेंड क्या होता है कि इसका मतलब अगर हमारे जो जिस 3 टेस्ट ट्यूब में से जिस टेस्ट ट्यूब में सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन होगा उसमें पहले नाइट्रस एसिड डालेंगे, फिर अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो वो ज़रूर हमको ब्लू कलरेशन देना चाहिए। जिधर इस सीक्वेंशियल रिएक्शन के बाद ब्लू कलरेशन होता है मतलब वो कौन सा नाइट्रो अल्केन है, ये सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन है। टर्शियरी नाइट्रो अल्केन के साथ होता क्या है माय डियर फ्रेंड, टर्शियरी नाइट्रो अल्केन का हाल कुछ अलग है, क्योंकि इधर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन, इसलिए HONO इसके साथ रिएक्ट नहीं करता है। 3 नाइट्रो अल्केन में से जिधर नाइट्रस एसिड डालने से एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने से कोई भी रिएक्शन, कोई भी कलर चेंज नहीं होता है, तो वो हमारे लिए टर्शियरी नाइट्रो अल्केन्स हो जाता है माय डियर फ्रेंड। ऐसे करके प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी नाइट्रो अल्केन्स को हम क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं कौन सा टेस्ट ट्यूब में कौन सा नाइट्रो अल्केन है। हाँ, एक बात मैं बता दूं माय डियर फ्रेंड, एक होता है ना, जैसे कि इधर हम डिस्टिंग्विश कर रहे थे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी नाइट्रो अल्केन्स,
ठीक उसी तरह प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल को भी हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं पूरा इस रिएक्शन को यूज करके। इसका मतलब क्या है कि पहले जो अल्कोहल होगा उसको ही नाइट्रो अल्केन्स में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है ना। सो अगर हम फिर जो अल्कोहल्स हमको गिवन होगा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल, उसको पहले नाइट्रो अल्केन्स में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर इस सीक्वेंशियल रिएक्शन जाएंगे तो हमको ये कलरेशन दे देगा एंड हम उनको डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर हमारे लिए पहले होगा RCH2OH, यानी ये होगा प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल को पहले क्या देना है माय डियर फ्रेंड, पहले देना है हाइड्रोजन आयोडाइड। अगर हाइड्रोजन आयोडाइड देंगे, इसका OH इसका H वाटर होके रिलीज हो जाएगा एंड OH के जगह, OH का प्लेस में क्या सब्सटीट्यूट हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, I, यानी ये बन जाएगा RCH2I। एंड नेक्स्ट में दे देंगे AgNO2, यानी इधर जो पहले जो फर्स्ट जब हम हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ ट्रीट करेंगे प्राइमरी अल्कोहल को, OH के जगह I आ जाएगा, यानी अल्काइल आयोडाइड हो जाएगा। फिर जब हम AgNO2 देंगे नेक्स्ट, तो वो I के जगह NO2 हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा। तो फिर ये सीक्वेंशियल रिएक्शन आएगा तो ब्लू कलरेशन देगा ना। ठीक उसी तरह अगर हमारे पास सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन होगा, ये तो हमारे लिए इधर मैं लिख लेता हूँ सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन है, लेकिन पहले हम क्या लिए थे, हम लिए थे पहले प्राइमरी नाइट्रो अल्केन, यानी RCH2 OH बन जाता है NO2 अगर हम इस प्राइमरी अल्कोहल को HI एंड AgNO2 के साथ रिएक्ट करेंगे। सेकेंडरी अल्कोहल कैसे होता है, सेकेंडरी अल्कोहल ये जो CH2 है, एक R रहेगा और एक क्या रहेगा, और एक क्या रहेगा माय डियर फ्रेंड, एक R रहेगा, एक H रहेगा। तो ये सेकेंडरी कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन के साथ जब OH लगता है तो ये सेकेंडरी अल्कोहल होता है। सेकेंडरी अल्कोहल को भी पहले HI देना है, यानी OH के जगह I आ जाएगा। फिर नेक्स्ट AgNO2 देंगे तो I के जगह NO2 आ जाएगा, यानी ये बन जाएगा सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन। फिर ये दोनों रिएक्शन करने से ब्लू कलरेशन देगा। पहले हमको क्या दिया था, पहले हमको रेड कलरेशन दिया था। एंड जब टर्शियरी अल्केन आएगा तो इधर भी एक R रहेगा टर्शियरी अल्कोहल में। देखिए कोई भी क्या नहीं है, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, फिर भी जब हाइड्रोजन आयोडाइड देंगे OH के जगह I आ जाएगा, I के बाद जब AgNO2 देंगे I के प्लेस में NO2 आ जाएगा, यानी ये वाला नाइट्रो अल्केन आ जाएगा जो कि नाइट्रस एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा। ऐसे करके प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी नाइट्रो अल्केन और फिर प्राइमरी, सेकेंडरी अल्कोहल को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। फिर माय डियर फ्रेंड चलेंगे कहाँ हम चलेंगे हाइड्रोलिसिस। ये आ जाता है हमारे लिए हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्रो अल्केन्स। एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या आ जाएगा माय डियर फ्रेंड, एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्रो अल्केन्स में होता क्या है कि पहले तो इसको हमको रीअरेंज कर लेना है। R सिंगल बॉन्ड इधर है H, इधर है H सिंगल बॉन्ड N, इधर होगा डबल बॉन्ड प्लस एंड इधर सिंगल बॉन्ड O माइनस। ये होता है नाइट्रो अल्केन्स। इसका हमको क्या करना है, एसिड हाइड्रोलिसिस करना है माय डियर फ्रेंड्स। अभी हमको क्या करना है कि अब क्या करेंगे कि पहले तो हमको इसका AC फॉर्म ले जाना है। अगर ये बॉन्ड इधर आ जाता है तो ये बॉन्ड इधर ऑक्सीजन के पास आ जाएगा, R सिंगल बॉन्ड C, इधर ये बन जाएगा डबल बॉन्ड, इधर तो ये H है, ये तो N एक बॉन्ड आता है, एक बॉन्ड चला जाता है, ये O माइनस है, लेकिन ये जो H है H प्लस होके इधर आ जाएगा, O माइनस H प्लस मिलके OH कर देंगे, ये तो O माइनस होके पहले से ही है।
ये बन गया एसी फॉर्म। अभी क्या करेंगे, अभी और एक H प्लस इधर दे देंगे, तो माय डियर फ्रेंड ये क्या बन जाएगा माय डियर फ्रेंड, आर सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड N, इधर तो प्लस है, इधर तो सॉरी इधर तो OH था, ये O माइनस, ये H प्लस बन जाएंगे OH। ठीक है, अभी ये जो OH माइनस हमको मिलता है, फिर हम एसिडिक मीडियम में इसको रिएक्ट करते हैं। अगर इधर हम H प्लस देंगे, इधर देंगे तो अच्छा रहेगा समझने में। इधर अगर हम इस जो स्पेसिस को H प्लस देते हैं, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर माय डियर फ्रेंड जो लोन पेयर है, ये H प्लस को लेके OH था और एक हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा। तो माय डियर फ्रेंड R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, इधर हो गया N, इधर था प्लस, तो इधर वो है OH एंड इधर हो गया OH था और एक H आया। ऑक्सीजन खुद का इलेक्ट्रॉन पेयर H प्लस को देता है, इसलिए इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है माय डियर फ्रेंड। इसलिए माय डियर फ्रेंड क्या होगा इधर, अगर ये जो है OH2 ये चाहेगा कि ये वाटर होके रिलीज हो जाने के लिए, तो माय डियर फ्रेंड्स अगर ये बॉन्ड इधर आ जाएगा तो ये बॉन्ड इधर रिलीज हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, कार्बन से इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, इसलिए कार्बन के पास प्लस चार्ज हो जाएगा। इधर तो एक हाइड्रोजन है, इधर माय डियर फ्रेंड सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये वाटर रिलीज हो गया माय डियर फ्रेंड, इधर वाटर चला गया H2O चला गया, ये प्लस चार्ज था, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये न्यूट्रल वाटर होके रिलीज हो जाएगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड एक बॉन्ड नाइट्रोजन के पास आता है, एक बॉन्ड भी चला जाता है, इसलिए इसका जो पॉजिटिव चार्ज है उसका कोई चेंज नहीं होता। ये होता है हमारे लिए माय डियर फ्रेंड क्या रे, हमारे लिए होता है नाइट्रोजन के ऊपर ये दो इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के ऊपर एक बॉन्ड पेयर जो था, ये जो बॉन्ड पेयर था उधर लोन पेयर हो जाता है, यानी ये होता है नेक्स्ट स्पेसिस। अभी क्या हो जाएगा, अगर ये बॉन्ड इधर आ जाएगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, तो एक बॉन्ड आता है, एक बॉन्ड भी जाता है नाइट्रोजन के ऊपर, फिर एक बार वही पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। लेकिन R सिंगल बॉन्ड C, इधर एक बॉन्ड इधर से आता है, एक बॉन्ड इधर से आता है, यानी पॉजिटिव चार्ज होएगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को मिल गया, इस पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगा माय डियर फ्रेंड, ये ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, लेकिन N के ऊपर जो प्लस था वही रह जाएगा। ये है बीच वाला इंटरमीडिएट। अभी इससे हम क्या कर सकते हैं, चलेंगे, आप इसको लिख लेना है, ठीक तरह से समझ लेना है, या फिर स्क्रीनशॉट या फिर लिख लेना है। फिर हम क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, क्या होगा, क्या करने जा रहे हैं, करने ये जा रहे हैं कि R सिंगल बॉन्ड CH2NO2 जो है, इसको अगर हम एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये हमको देता है RCOOH प्लस NH2OH। ठीक है, इसको हमको मैकेनिज्म के तहत दिखाना है, तो कैसे हम आगे बढ़ेंगे इसको ही लिखते हैं। हम लास्ट में ये पाए हैं, उधर से कैसे चलेंगे इधर तक, बड़ा लंबा मैकेनिज्म है। अभी क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड, अभी क्या करेंगे, ये कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड है, ये नाइट्रोजन का पास पॉजिटिव चार्ज है, इधर ऑक्सीजन के ऊपर जो हम तो एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं, यानी वाटर हमको अवेलेबल है, यानी अगर हम देंगे ऐसे करके तो इधर हमको क्या अवेलेबल है माय डियर फ्रेंड, वाटर अवेलेबल है। ये वाटर के ऊपर जो लोन पेयर ऐसे लिखेंगे तो अच्छा रहेगा माय डियर फ्रेंड, ये जो लोन पेयर को लेके इधर इस कार्बन को अगर अटैक करेगा तो एक बॉन्ड इधर आ जाएगा, वाटर ऐड करेगा और एक H प्लस भी रिलीज हो जाएगा। कहाँ से, पूरा दिखा देता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, हो क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, इस रिएक्शन में क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड कि R, इधर लिखना है, R सिंगल बॉन्ड C के साथ अभी लगता है ऑक्सीजन, इधर है एक हाइड्रोजन, इधर है एक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन अटैक कर रहा है, एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर दे रहा है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज, ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है, डबल बॉन्ड, N के ऊपर फिर एक बार एक लोन पेयर आ जाता है एंड ये OH है।
अभी ऑक्सीजन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, इसलिए ये बॉन्ड आ जाएगा, तो इधर से H+ रिलीज हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड C, ये बन गया OH, इधर है डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH, ये लोन पेयर इधर है, ठीक है, इधर लोन पेयर है। ये OH को मैं लिखता हूँ O सिंगल बॉन्ड H, ठीक है, RCOH NOH। अभी क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड कि अगर ये जो R सिंगल बॉन्ड COH N डबल बॉन्ड है, अभी क्या होगा O एंड सिंगल बॉन्ड के बीच में जो है, अगर ये दो लोन पेयर इसको अटैक करेंगे H को H+ करके लाने के लिए, तो ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, ठीक है, बन गया O डबल बॉन्ड, क्योंकि ये बॉन्ड इधर आ गया, N के साथ ये डबल बॉन्ड था, N के साथ H लग गया, लेकिन लोन पेयर देता है इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अगेन एंड OH पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के पास चले जाएंगे, तो R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N, ये H था एंड NHOH बन गया। बस हमको पता है ये ही होने जा रहा है NH2OH, ठीक है ना। अभी क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड, हम क्या करेंगे कि इधर जो RC डबल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड OH है, इधर हम चलेंगे और एक वाटर को ऐड कर देंगे, और एक वाटर को अभी ऐड कर देंगे। अभी क्या करेंगे, अभी क्या करेंगे, इधर एक H+ ले जाते हैं, ये जो H+ है इधर लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, इधर एक H+ है, इसका ऊपर जो ये ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, ये लोन पेयर पहले इसको अटैक करेगा, यानी R सिंगल बॉन्ड, ये लोन पेयर अटैक करेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा एंड एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा एंड एक ही लोन पेयर बचेगा एंड सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड OH इधर है, लोन पेयर इधर भी है इधर भी है। जब 3 बॉन्ड करता है नाइट्रोजन तो एक लोन पेयर होता है, पॉजिटिव चार्ज है इसलिए ये बॉन्ड ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। माय डियर फ्रेंड फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, तो अभी ये बॉन्ड चला जाएगा तो हमको मिलेगा R सिंगल बॉन्ड C, ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड OH, OH को हम लिखेंगे ऐसे O सिंगल बॉन्ड H, N के ऊपर है, N के ऊपर है H, इधर लोन पेयर है एंड OH है, ठीक है। अभी क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड, R जो C से इलेक्ट्रॉन चला जाता है, इसीलिए C के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, C के पास C से इलेक्ट्रॉन चला जाता है इसीलिए C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए माय डियर फ्रेंड ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको हमको देना है वाटर। क्या देना है, वाटर देना है। कैसे, ऐसे जाएंगे तो हमको लिखने का वाटर अगर हम लिखेंगे OH2 ऐसे करके लोन पेयर, तो ये जो लोन पेयर है इस कार्बन को अटैक करेगा पहले एंड साथ ही साथ हमको क्या मिलेगा माय डियर फ्रेंड, हमको मिलेगा R सिंगल बॉन्ड C के साथ लगता है ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन इधर है, इस C के साथ OH भी है, इधर लिखता हूँ मैं OH, ये जो वाटर है इधर लिख दिया हूँ। ये प्लस चार्ज था, ये इलेक्ट्रॉन पाने के बाद इसका प्लस चार्ज नहीं रहेगा, ये था N सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड OH लोन पेयर एक था। माय डियर फ्रेंड्स अभी क्या हो जाएगा कि अगर 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 ये ऑक्सीजन अटैक किया है, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा ऑक्सीजन के पास अगर ये आ जाएगा तो माय डियर फ्रेंड ये बन जाएगा हमारे लिए पहले नेक्स्ट स्ट्रक्चर में R सिंगल बॉन्ड C, ये था O सिंगल बॉन्ड H, ये बस H+ होके रिलीज हो गया इधर से, ये क्या रिलीज हो गया माय डियर फ्रेंड, H+ रिलीज हो गया, तो यानी इसके पास रह जाता है O सिंगल बॉन्ड H दोनों, और ये है N लोन पेयर था OH NHOH। अभी क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड कि अगर ये इधर आ जाएगा तो ये इधर चला जाएगा, ठीक है, नहीं 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 सॉरी माय डियर फ्रेंड, NH2 होना है, इसलिए ये जो लोन पेयर है ये लोन पेयर को लेके किधर अटैक करेगा माय डियर फ्रेंड्स, H+ को अटैक करेगा, ये H+ आएगा
तो इधर ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये बॉन्ड इधर चला जाएगा, यानी क्या बन गया, ये सी आर सी डबल बॉन्ड ओ, आर सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ एच, ये NH था और एक H आता है NH2OH करके रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे करके फाइनली हमको ये मिल जाएगा। अभी नेक्स्ट हम चलेंगे, इसके बाद माय डियर फ्रेंड्स हाइड्रोलिसिस के बाद हम चलते हैं रिडक्शन। हम क्या किधर चलेंगे, नंबर 6 को चलेंगे, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो अल्केन्स। नेक्स्ट आएगा हमारे लिए रिडक्शन, एंड दिस विल बी द लास्ट रिएक्शन। रिडक्शन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट का नीड है, नाइट्रो अल्केन्स। कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट हम लेते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट राने निकल, यानी निकल एंड हाइड्रोजन, ये फर्स्ट है। सेकंड है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये ले सकते हैं और ये ले सकते हैं। वेरी क्लियरली नाइट्रो ग्रुप रिड्यूस होगा, RCH2NO2 है, इसको देना है राने निकल दें, फिर LiAlH4 दे, हमको क्या देगा कि इस जो हाइड्रोजन है इधर आ जाएगा, कि हाइड्रोजन हमको वाटर करके रिलीज करा देगा, और ये जो N के साथ 2 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन, यानी 4 हाइड्रोजन लाएंगे तो हमारा बात क्लियर हो जाएगा। 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ रहेगा तो RCH2NH2 यानी अमीन हो गया, नाइट्रो अल्केन अमीन में कन्वर्ट हो गया, एंड 2 रेस्ट हाइड्रोजन जो था वो हाँ यानी 2 2 4, ठीक है, 2 2 4, सो H2O 2 ऑक्सीजन है, इसलिए 6 हाइड्रोजन लाएंगे तो बात खत्म। ठीक उसी तरह लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से भी नाइट्रो अल्केन अमीन में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन नाइट्रो अल्केन्स का हम डिस्कशन कर चुके हैं, और जो भी रिएक्शन रहेगा हम डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग मी, बाय बाय माय डियर फ्रेंड। नेक्स्ट क्लास में हम फिर एक बार डिस्कशन करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रो आरीन्स। माय डियर फ्रेंड्स, आपका सपोर्ट मुझे चाहिए ताकि मैं आपके लिए क्लास बना दूं, नोट्स भी अवेल करा दूं। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग मी, बाय बाय।